नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद फोगला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसका नाम है क्वांट फंड। ये एक नया एनएफओ है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी नया एनएफओ आता है उसका भाव 10 रुपये होता है और यहाँ भाव को एनएवी बोलते हैं। इस फंड में क्या खास है, किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपके पास पहले आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीके के अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो कहाँ ये फंड पोजीशनिंग लेता है, और बाजार के इस लेवल पे सेंसेक्स निफ्टी के इस लेवल पे क्या ये फंड सूटेबल है एक नए इन्वेस्टर के लिए या सीजन इन्वेस्टर के लिए, या आप मिड एज में है तो इन सारी चीजों पे अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं। बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड को। क्वांट मॉडल क्या कहता है कि ये रूल बेस्ड अप्रोच पे होता है। रूल बेस्ड का मतलब ये है कि दो तरीके की दुनिया होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, एक एक्टिव इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। उन दोनों के बीच का जो रास्ता है दैट इज नोन एज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसमें मैन और मशीन दोनों का मिक्सचर किया जाता है, यानी मैन आदमी की जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल किया है, विजडम का इस्तेमाल किया, और मशीन से एक्यूरेसी, इन दोनों के बीच में रूल बेस्ड अप्रोच बनती है। यह एनएफओ आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड जो है वो 10 जून से 24 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। इस फंड में क्या खासियत है कि ये टेक्नोलॉजी और विजडम दोनों, पावर्ड बाय टेक और गाइडेड बाय विजडम से है एप्लीकेबल। अगर मैं इसी बात को एविएशन इंडस्ट्री से उदाहरण के तौर पर जोड़ूं तो एविएशन इंडस्ट्री ने जब मैन और मशीन दोनों का, यानी पायलट और मशीनरी दोनों का जब बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, बेस्ट कॉम्बिनेशन किया, तो उसमें क्या फायदा हुआ कि सबसे पहला फायदा ये हुआ कि एक्सीडेंट जो थे वो बहुत कम हो गए। जो फैटल एक्सीडेंट थे, जो डेथ होती थी, वो बहुत कम हो गई। और दूसरा, जो एवरेज 80% ऑफ जो शॉर्ट डिस्टेंस जो फ्लाइट्स हैं उसमें से एवरेज टाइम होता है 72 मिनट का आमतौर पर फ्लाइट का, उसमें से मात्र 3 मिनट जो है वो पायलट जो है अपनी यूटिलाइजेशन करता है। बाकी 69 मिनट्स जो है ना वो फ्लाइट ऑटो मोड में ही उड़ती है। तो ऑटो पायलट की वजह से ये जो है मेड फ्लाइंग द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्लाइट है वो आज की तारीख में सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया मैन और मशीनरी के दोनों के मिक्सचर में। इसी बात को अगर मैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से कनेक्ट करूं तो आपको मालूम है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो तरीके के ब्रेन है। राइट ब्रेन में क्या होता है, ह्यूमन आर एट गुड, कॉग्निटिव स्किल ले लीजिए, क्रिएटिविटी ले लीजिए, जजमेंट ले लीजिए, एक्टिव इंसाइट ले लीजिए, बाइंग डिसीजन इज नॉन्स, ड्यू डिलीजेंस ले लीजिए। इन सब चीज़ों में इंसान जो है वो मशीन से ज़्यादा समझदार होता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मशीन इंसान को पीछे छोड़ देती है, जैसे कि उनको लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है, एनालिटिकल है, लीनियर कोई चीज़ है, फैक्चुअल है, सिक्वेंशियल है, यानी रिपीटेटिव टास्क जहाँ पर भी होता है, या रूल बेस्ड जहाँ टास्क होता है, या हाई वॉल्यूम डेटा जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के बिना ह्यूमन बीइंग जो है वो हेल्पलेस हो जाता है। और फंड मैनेजर को क्या है, फंड मैनेजर प्लस टेक्नोलॉजी उसको इनेबलर बनाती है डिसीजन लेने में, हाई स्पीड से, एक्यूरेसी पे, स्केल पे। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, क्वांट इन्वेस्टिंग का जो बेनिफिट है वो है कि ये इमोशन लेस हो जाता है। इमोशन लेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट में जो है इमोशन का बड़ा अहमियत है लॉजिकली, क्योंकि जब बाजार तेजी की तरफ होता है तो इन्वेस्टर लॉजिकली या रेशनल डिसीजन नहीं लेता है, इसको फियर और ग्रिड बोलते हैं। जब बाजार तेजी की तरफ होता है तो इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहता है, और जब बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है तब इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो फियर और ग्रिड के साइकिल में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि रिस्क प्रोफाइल को फॉलो नहीं करता, अपने फाइनेंशियल गोल को फॉलो नहीं करता, सेट एलोकेशन को फॉलो नहीं करता। तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है क्वांट इन्वेस्टिंग का वो है फ्री इन्वेस्टमेंट, इमोशन फ्री इन्वेस्टमेंट है जो ग्रिड और साइकिल को अनअफेक्टेड कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, रिपीटेबिलिटीज है, डिसिप्लिन है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करता है। इस फंड की अगर मैं बात करूं तो ये 10 जून से लेकर के 24 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा,
तो ये लार्ज और मिड कैप स्टॉक पे फोकस करेगा। टॉप 75 स्टॉक का जो डोमेन है उसमें से क्वालिटी फैक्टर को, फिर मोमेंटम फैक्टर को, फिर सेल साइड रिवीजन और कंपोजिट, लास्ट में जो लो वोलेटिलिटी फैक्टर है उसके तहत 40 से 50 स्टॉक्स को अंदर ही ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। इस फंड की अगर मैं की हाइलाइट्स की बात करूं कि क्या क्वांट फंड के क्वांट मॉडल की हाइलाइट्स क्या है, तो ये एक्टिव शेयर कंपेयर करेगा, हाई एक्टिव शेयर, पोर्टफोलियो का टाइप कैसा होगा, ग्रोथ और मोमेंटम और लो वोलेटिलिटी स्टॉक होंगे। साइज जैसे मैंने पहले ही आपको कहा 40 से 50 स्टॉक्स होंगे। डायनेमिक रीबैलेंसिंग होगी क्वार्टरली बेसिस पे। कैश का लेवल बहुत कम रखने वाला है ये फंड मैनेजर। क्यों रखने वाला है? आमतौर पर फंड मैनेजर क्या करते हैं कि जो उनके पास कैश होता है 100 रुपया आया तो उसमें से 10-20 रुपया वो बाजार के अंदर डिप्लॉय नहीं कर, स्ट्रेटेजिकली प्ले करने के लिए, लेकिन इसमें हाई लेवल का डिप्लॉयमेंट होगा, यानी कैश का लेवल बहुत कम होगा, सेल डिसिप्लिन होगा, ह्यूमन बायसेस नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा और ब्लेंड ऑफ बोथ वर्ल्ड, मैन और मशीन दोनों चीज़ों का जो है इसमें काम होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं इन्वेस्टमेंट अप्रोच की कि इस क्वांट मॉडल के अंदर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले है इक्विटी एलोकेशन। 80 to 100% जो है इन्वेस्टमेंट थीम में इन्वेस्टमेंट होगा। 20% पैसा जो है आउटसाइड थीम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रोच जिसकी मैंने आपको बात की बॉटम अप अप्रोच होगी। आपको मालूम है कि दो तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे। ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो होगा। सूटेबिलिटी 3 से 5 साल प्रेजेंटेशन में लिखा है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम 5 से 7 साल और लॉन्गर इज बेटर। फंड की पोजीशनिंग ओपन एंडेड स्कीम है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको एग्जिट इमरजेंसी फंड की तरह यूज नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। अगर 90 डेज से पहले इस फंड से अपने एग्जिट करते हैं तो 1 लाख रुपए पर 500 रुपए यानी 50 पैसे का एग्जिट लोड इस स्कीम में है। 90 डेज से पहले, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो आर यू रेडी टू टेक ऑफ? फास्टन योर सीट बेल्ट। अगर रिस्कोमीटर की अगर मैं बात करूं इस स्कीम में, तो रिस्कोमीटर में ये लास्ट पायदान पे स्टैंड करती है स्कीम, यानी आपके प्रिंसिपल में उतार चढ़ाव काफ़ी होंगे। अब आपको ये स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। क्योंकि कई चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आपके स्कीम में, ये पोर्टफोलियो में ये स्कीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब इसी हफ्ते मैं दूसरी एक नया एनएफओ जो लेकर के आ रहा हूँ, कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड का। उस फंड में क्या क्या खास होगा उसका वीडियो भी आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।